हेलो दोस्तों, सेमिना प्रणाम। कांता उडोला व्लॉग में आपका स्वागत है। आई हो सब अपने घर में अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ सब अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो रही है किचन से और मैं बना रही हूँ दोस्तों। पहले तो बनाई भिंडी की सब्जी, अब बना रही हूँ करेले। उससे पहले बनाई थी अपने लिए खिचड़ी, क्योंकि कल मेरे एकादशी का व्रत था। तो खिचड़ी बना के मैं व्रत खोलती हूँ। खिचड़ी खोल के नहीं, खिचड़ी बना के व्रत खोलती हूँ। तो पहले मंदिर जाती हूँ, फिर खिचड़ी बना के, फिर उसके बाद में भोग लगा के फिर खाती हूँ। और अब बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए बनाई है भिंडी और बडोला जी के लिए, और अपने लिए बना रही हूँ करेले। तो चलते हैं, ले चलते हैं आपको किचन में। किचन में तो हूँ ही मतलब, पर गैस की तरफ ले चलते हैं। और लाइट गई हुई है हमारी, तो ये इन्वर्टर की लाइट है, तो एक ही बल्ब जल रहा है, एक नहीं जल रहा है। और भिंडी की सब्जी बन गई, जो कि एक पाव से भी ज़्यादा भिंडी थी, मतलब 20 रुपये की पाव थी। तो पाव से ज़्यादा लाई थी मैं। और ये रहे एक पाव करेले। तो करेले मेरे लिए, बड़ों जी के लिए हैं, क्योंकि बच्चे नहीं खाते करेले। और किस किस के बच्चे नहीं खाते करेले, बताना ज़रूर है। और फिर डाल दिया मैंने इसमें जीरा थोड़ा सा, और थोड़ा सा डाल दिया मैंने जख्या, जो कि हमारा उत्तराखंड का फेमस तड़का है, जख्या। और डाल दे, सादा बनाती हूँ मैं, क्योंकि बड़ोला जी को साधारण अच्छा लगता है, उसमें प्याज नहीं हो और जो हल्का हल्का कड़वापन हो। बहुत से आदमी बोलते हैं कड़वे नहीं होने चाहिए करेले, लेकिन उनका नाम ही कड़वा है, तो करेले तो कड़वे होंगे ही दोस्तों। और अब डाल दिया मैंने इसमें करेले। और मैं नमक मिर्ची मैं सिंपल बनाती हूँ दोस्तों। हल्दी डाल दी, मिर्ची डाल दी, नमक डाल दिया और धनिया पाउडर डाल दिया। बस आराम से डालेंगे थोड़ी सी देर में, जब पक जाएगा तो बाद में डालेंगे। धीरे धीरे पकता रहेगा, इतना में हाथ कमाएंगे। चलिए दोस्तों, इस समय टाइम हो रहा 2 बज रहे हैं। खाना वाना खा पी के अब हो रही है वीडियो की शुरुआत तो हो गई थी, पर मैंने कहा उसमें और बना लें। और ये वीडियो बनानी थी दोस्तों, मैंने 15 अगस्त को, पर नहीं बना पाई, मतलब नहीं बोल पाई। तो दुख भी होता है और खुशी भी थी, दोनों चीज़ थे मतलब। तो दुख इस बात का था कि दोस्तों की, एक तो मतलब हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ की देश की जो बेटी हैं वो सुरक्षित नहीं है। जो हमारे फौजी भाई हैं वो सुरक्षित नहीं है। आए दिन हमारे हर फौजी भाइयों के किसी न किसी की मतलब शहीद हो रहे हैं हमारे वीर जवान। तो उसमें बहुत दुख होता है। हमको बोलना, न्यूज़ वालों को बोलना, सरकार को बोलना, पब्लिक को बोलना एक सही शब्द बहुत सरल है, लेकिन जिस घर के पूत जाते हैं, जिस घर के भाई जाते हैं, जिस घर के पति जाते हैं, बाप जाता है, तो उस घर को पूछो, उसकी छाती में हाथ लगा के देखो कि उन पे क्या बीतती है। शहीद बोलना शब्द बहुत आसान है, बहुत सरल है, लेकिन निभाना बहुत कठिन है दोस्तों। और दूसरी बात है, जो हमारे यहाँ की उत्तराखंड की बेटियों पे या हमारे मतलब देश की बेटियों पे ऐसे अत्याचार हो रहा है, तो वो बहुत गलत हो रहा है। और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, सरकार को भी, क्योंकि आए दिन ऐसे हर जगह हो रहा है। क्योंकि दोषियों को सज़ा तो देते नहीं, उनको कुछ होता नहीं है, तो इस मारे सबका वो खुला है कि हाँ पर डर तो है नहीं दुनिया को। कोई किसी की बहन बेटी को ऐसे बिल्कुल उससे मारता है बेरहमी से, उनके दिल में बिल्कुल भी रहम नहीं है। तो सरकार को इनके बारे में कड़ा एक्शन लेना चाहिए और दोषियों को फांसी होनी चाहिए। जैसे वो बेटियां के माँ बाप रो रहे हैं, ऐसे उनके भी माँ बाप रोए हैं, तब उनको पता चले कि हाँ क्या होता है, दर्द क्या होता है। वही जान सकता है जिन पे बीती है दर्द का वो। तो बहुत दुख भी होता है दोस्तों, ऐसी बात सुन के, ऐसी घटना जब सुनते हैं ना, तो बहुत दुख होता है।
और जब हमारे जवान शहीद होते हैं तो शहीद बोलना बहुत वो होता है, लेकिन जिस घर का शहीद होता है उस घर वालों को पूछो उनकी छाती पे क्या बीतती है, जब कैसी बीतती है उन पे, जिनका इकलौता बेटा भी हमारे देहरादून में दीपक हैं जो शहीद हुए हैं, तो उनका दो बहनों का एक भाई था, अब वही नहीं रहा। क्या बीतती है उन पे, उन माँ बापों पे क्या बीतेगी, जिनका एक ही इकलौती चिराग थी वह भी बुझ गई। तो बहुत दुख होता है दोस्तों ऐसी घटनाएं सुन के। तो सरकार से यही वो है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, तभी ये अपराध कम होगा, ना तो दोषी यहाँ बेखौफ घूम रहे हैं। यही मैं बोलना चाहती हूँ। बहुत दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा। चलते हैं दोस्तों, बने रहना वीडियो में आगे। बाकी क्या बोल सकते हैं दोस्तों, बहुत दुख होता है, कुछ बोला भी नहीं जाता, क्या बोलें क्या नहीं बोलें। बहुत दुख होता है ऐसे घटना सुन के, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। यूँ है दोस्तों, जब माँ बाप अपने बेटियों को पढ़ा रहे हैं तो वो बेटियाँ पढ़ लिख के आगे कुछ करेंगी भी। यूँ थोड़ा ना कि घर में बैठेंगी, घर में बैठने के लिए तो कोई माँ बाप नहीं पढ़ाता अपने बच्चों को। तो वह बेटियाँ जब पढ़ेंगी लिखेंगी तो कुछ ना कुछ तो बनेंगी और आगे बढ़ेंगी, कुछ करेंगी। यूँ तो है नहीं कि घर में बैठ के कब तक रहेंगी, ऐसे दरिंदों से डर के कब तक रहेंगी। तो बेटियों को भी हमारे बहुत वो है डर, कैसे बाहर निकलें, कैसे नौकरी करें, कैसे कहाँ करें, क्या करें। अपने देश में अपनी बेटी सुरक्षित नहीं है। वहाँ जा बारिश में जा। सोना को मैं ना बेकन के को रैणा कुयड़ी रोकली हो सोना का मैं ना बेकन के करेणा। अरे दोस्तों नहा लो बारिश में।